गॉड गेम के पार्ट 5 के अंदर आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रेयन और आशिरा दोनों मिलकर फाइट करते हैं हीटेन से। हीटेन जिसके पास एक गॉड का कॉन्ट्रैक्ट था और वो गॉड एक पपेट था। वेल इस पपेट के पास पावर होती है कि वो लोगों को नाइटमेयर्स दिखा सकता है। वेल ये इल्यूजन की पावर देखने के बाद आई डोंट नो व्हाई मुझे डार्क राय की याद आ गई, बट हु केयर्स। रेयन और आशिरा जैसे हीटेन को डिफीट करते हैं उसके बाद उसके पास आता है मंकी किंग। रेयन को आशिरा से पता चलता है उसकी पावर के बारे में जो की होती है ओमनीसेंस। आई मीन लिटरली फ्यूचर देख सकता है। इतनी ब्रोकन पावर को लेकर वो बैटलफील्ड में उतरा होता है। रेयन को वुकोंग ले जाता है दूसरे कमरे के अंदर। सबसे पहले रेयन मिलता है युन से, उसके बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट से और एक और लॉन्डिया आती है एंड देन शुरू होता है इनका अगला गेम दैट इज कॉल्ड रशियन रूलेट। एंड इस चक्कर में वो लॉन्डिया मर जाती है, लेकिन फिर रेयन अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है और फिर वो पासा पलट देता है पूरा गॉड के ऊपर। एंड लिटरली मंकी किंग द गॉड से रेयन, युन और द स्ट्रॉन्गेस्ट तीनों मिलकर जो भसड़ वाली फाइट शुरू करते हैं। और फिर रेयन फैसला करता है कि वो अपना सीक्रेट, अपनी पावर बताएगा युन और द स्ट्रॉन्गेस्ट को एंड इसी से उनकी विनिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि वो गॉड के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। अब इसके बाद रेयन उनको बताना शुरू करता है द ओमनीसेंस के बारे में। वो बताता है कि ये मुझे अलाउ करता है 15 सेकंड तक फ्यूचर में देखने के लिए, लेकिन इसी की वजह से जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा चेंज हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं अपकमिंग फ्यूचर की तरह काम करूं, जैसे कि मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मैं उसके अगेंस्ट काम करूं तो फ्यूचर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। एंड इसी तरह अगर मैंने पिस्टल तुम्हारे ऊपर एम किया होता और मेरे ऊपर एम किया होता तो मुझे दोनों के आउटकम पता थे। इन अदर वर्ड्स मेरी आंखें काफी सारे पाथ देख सकती है फ्यूचर के लिए और फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे डोर्स देखने मिलते हैं एंड रेयन इनमें से चूज कर सकता है कि उसे कौन सा फ्यूचर देखना है। अब रेयन और युन की कन्वर्सेशन को देखते हुए मंकी किंग बोलता है कि आखिर ये लोग किस चीज के बारे में स्कीमिंग कर रहे हैं। एंड युन रेयन से कहता है कि वाओ तेरी पावर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, हमारे साथ तो एक लक आ चुका है। आई मीन यू आर काइंड ऑफ ओवर पावर्ड। वेल तभी स्ट्रॉन्गेस्ट आकर रेयन को टपली देता है एंड कहता है कि क्यों टाइम पास कर रहे हो, हमारे सामने गॉड है जिसे हमें मारना है। रेयन आगे बताता है कि अगर द स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी बात नहीं सुनेगा तो जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर वो देख सकता है इस पूरे मूवमेंट को चेंज करने के लिए, वो कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएगा उसे। एंड इसलिए लगता है कि हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। युन कहता है कि मुझे बस वार्न कर देना अगर कुछ बुरा हो तो, बिकॉज आई एम डैम रेडी। मंकी किंग उनके ऊपर जंप करता है, बोलता है अबे तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही घमंड हो चुका है, अबे तुम सबका घमंड निकालता हूं मैं, तुम सभी मेरे सामने एक सेकंड टेक नहीं सकते बिकॉज आई एम अ गॉड। फिर जिसके बाद वो स्पेल ऑफ बाइंडिंग का इस्तेमाल करता है जिसके हेल्प से वो द स्ट्रॉन्गेस्ट को वहीं पे बांध देता है। रेयन एक तरफ से अपनी गन से अटैक करता है और एक तरफ से अपने ग्लेव से, जहां पे युन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। मंकी किंग हर एक अटैक्स को उनके डॉज करता है, जैब करता है, स्विंग करता है, बट लिटरली वो हर एक अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। फिर रेयन गन दे देता है युन को। युन के हाथ में जैसे ही गन आता है वो उसकी तरफ पॉइंट करता है, बट तभी मंकी किंग उसके ऊपर अपना पंच लैंड करने वाला होता है, बट उसी मोमेंट के ऊपर हमारा रेयन आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। अब मंकी किंग काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इस फाइट से एंड देन ही यूजेस 72 ट्रांसफॉर्मेशन एंड तभी वहां पर एक एलिफेंट आ जाता है। आई मीन लिटरली वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी भी चीज के अंदर, तो वो एलिफेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड व्हाई इज एलिफेंट लुकिंग लाइक गजराज? आई मीन लिटरली वी कैन कॉल इट लाइक एरावत और समथिंग बिकॉज वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, पूरा सोने में सजा हुआ। अब ये गजराज युन और रेयन पे गिरे उससे पहले युन दोनों को बचा लेता है। युन कहता है जितनी पावर मेरे पास इस समय उस हिसाब से तो मैं उसके साथ कीप अप नहीं कर पाऊंगा एंड इसलिए रेयन जैसा तूने कहा था हमें होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। सो मे बी अब टाइम आ चुका है कि मैं सबको दिखाऊं व्हाट आई कैन रियली डू। और फिर हम देखते हैं कि युन अपनी डिवाइन पावर अनलॉक करता है, वो अपने चश्मे उतारता है एंड देन वी सी टू गॉड, एक थंडर गॉड और एक विंड गॉड हमें देखने मिलते हैं। आई मीन युन यू आर ब्रोकन। नहीं, अभी तो पावर्स की लिमिटेशन शुरू हुई है क्योंकि इसके बाद जो युन बताएगा वो सुनकर तुम्हारा माइंड ब्लोन हो जाएगा। आगे युन कहता है डिवाइन पावर, ट्विन स्टॉर्म और उसके आसपास एक गोल्डन ऑरा बहने लगता है। मंकी किंग कहता है द स्टॉर्म गॉड, रेजिन एंड फूजिन, उन दोनों ने इस ब्रैड को चूज किया है। वेल उसकी नजर हटती उसी मूवमेंट पे द स्ट्रॉन्गेस्ट वहां पर जंप मार देता है। रेयन कहता है कि मैं तेरे को बैकअप दूंगा एंड युन कहता है देख भाई ऑफेंसिव जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको तो मैं अकेला ही हैंडल कर लूंगा क्योंकि तू मेरे साथ कीप अप ही नहीं कर पाएगा। आई मीन डैम। मंकी किंग कहता है तेरी स्पीड इतनी भी कोई खास नहीं है जिसके बारे में तू इतना बकबक कर रहा है। वेल तभी अपनी स्पीड से युन उसके बाद ऐसे पहुंचता है कि मंकी किंग तक हैरान हो जाता है और युन उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स लैंड करने लगता है। मंकी किंग कहता है कि हाउ उसने इतनी ज्यादा स्पीड कैसे इंक्रीज कर ली, वो इस समय 8 टाइम फास्टर है पहले से। मंकी किंग यहाँ पे सोचे जा रहा है और युन उसको एक के बाद एक घुसन लात मार मार के जो पटका है। आई मीन लिटरली मंकी किंग उड़ते उड़ते काफी दूर जाकर गिरता है। एंड तुम्हें लगता है कि युन इसके बाद रुकेगा? बिल्कुल नहीं, उसके बाद वो गो
गोमू गोमू नो गैसलिंग शुरू कर देता है उसके ऊपर। रेन कहता है कि मेरी आंखें तक उसको फॉलो नहीं कर पा रही है, आखिर वो इतना कितना ही ज्यादा स्पीडी बन गया है। जैसे यून अभी मंकी किंग के एकदम क्लोज पहुंचता है, मंकी किंग अपने डंडे का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन यून उसी मोमेंट पे जंप कर जाता है, मिड एयर जंप। हाउ इज दिस पॉसिबल? और फिर वो विंड गॉड की पावर का इस्तेमाल करके क्लाउडी अटैक्स करने लगता है एंड मंकी किंग इज डैम डूम्ड। एंड जिसके बाद पता नहीं वो क्या यूज करता है, ऐसा लग रहा है पिकाचू का वॉल टैकल है, आसपास थंडर की एबिलिटी ऑरा घूमने लग रही है। एंड ये जैब, ये पंच जो भी उसने किया है, कामेहामेहा, डोडोन रे, व्हाटएवर इट इज, इट वाज डैम माइंड ब्लोइंग। रेन कहता है कि ये कितनी ज्यादा इंसेन पावर है, लाइटनिंग और विंड। तो क्या ये यून की सच में ट्रू स्ट्रेंथ है? वेल, नहीं। मंकी दोबारा खड़ा होता है और कहता है तू काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन मुझे हराने के लिए तुझे और ज्यादा हार्ड हिट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू किल अ गॉड। लेकिन एक मॉडल के लिए तेरी पावर सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है जितनी मैंने आज तक देखी है, पर लगता है मुझे भी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। और फिर मंकी किंग जो स्पीड से, आई मीन लिटरली जो स्पीड से उसके पास पहुंचता है, यून तक उसको नोटिस नहीं कर पाता। मंकी किंग कहता है कि मैंने सुना है कि पूरे एग्जिस्टेंस के अंदर सिर्फ एक ही इंसान है जिसने तेरे ऊपर एक ब्लो हिट किया है। वेल, लगता है I'll be the second one। और फिर मंकी किंग उसको जो जमीन में पटकता है, यून इज डैम डूम्ड। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक फ्लैशबैक में, जिसमें हमें यून का पास्ट देखने मिलता है। यून हमें बताता है कि उसने एक ऐसी जिंदगी जी थी जो लाइक अबॉमिनेशन थी। उसका चेहरा बचपन में जल गया था, जिस वजह से लोग उसे काफी ज्यादा ताना मारे करते थे। एंड जितना ये आर्ट स्टाइल है और जितना इनका क्लोथिंग का तरीका है, उसको देखकर मुझे पता नहीं बैंटन की वाइब्स आ रही हैं, बट आई गेस कि ये फ्यूचर है। आई गेस कि ये फ्यूचर टाइम है जो कि थोड़ा यूनिक होगा, बिकॉज रेयन की जो हमें लाइफ देखने मिली थी वो पास्ट की थी, वो फार्मर टाइप का लाइफ जी रहा था, और ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लाइफ है। तो आई गेस इनको अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस से या फिर अलग अलग मल्टीवर्सेस से इनको यहाँ पे लाया गया है। वेल, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट वी विल नो सून। यून को यहाँ पे बच्चे बचपन से चिढ़ा रहे होते हैं कि अभी तेरे चेहरे के साथ क्या प्रॉब्लम हो रखी है, कितना ज्यादा बेकार लग रहा है, क्या तूने अपनी आंख को जला लिया है, इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, भग जा यहाँ से। एंड इसलिए उसने एक ऐसा रेजोल्यूशन बनाया है जो कि उसकी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है, एंड वो ये है कि उसे कभी भी कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। एंड ऐसे यून ने अपनी पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ जी थी। वो लोगों को पीटता रहता था, जितने भी लोग उससे मस्ती करते थे, एंड अपनी पूरी जिंदगी में उसने किसी को भी अपने ऊपर एक अटैक तक लैंड नहीं करने दिया, और ना ही वर्ड्स। हमें दिखाया जाता है उसका प्रिंसिपल उस पर चिल्ला रहा होता है कि तूने अपने क्लास के 7 लॉन्डो को हॉस्पिटलाइज कर दिया है, आखिर करना क्या चाहता है तू? एंड रायन हमें बताता है कि इन द वर्ल्ड ऑफ विनर्स एंड लूजर्स, द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक, आई विल स्टैंड ऑन टॉप ऑफ ऑल। मुझे तब तक कोई हर्ट नहीं कर पाएगा जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता। एंड वो कौन है ये हम बाद में जानेंगे, क्योंकि उसके बाद एक और हमें फ्लैशबैक देखने मिलता है, लेकिन ये गॉड गेम का टाइम का है। हमें यहाँ पे थर्ड राउंड यानी कि केव राउंड का फ्लैशबैक देखने मिलता है, जब केव के अंदर सब लोग ये फ्लैग चोरी कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 मेंबर्स और होते हैं, यानी ग्रीन वाली अपनी लौंडिया और ये ब्लू बाल वाला एक और लौंडा होता है यून की टीम के अंदर। लौंडिया कहती है यून आजकल काफी ज्यादा वियर्ड एक्ट करता है, राइट? एंड देन ये बच्चा बोलता है कि देख मैं उनको इतना अच्छे से जानता नहीं, तो नहीं पता मुझे। लौंडिया कहती है बस मैं सोच रही थी कि जब भी हम फाइट करते हैं उसकी आंखों के कलर चेंज हो जाते हैं, वो भी हर समय एक न्यू कलर आता है। और फिर सीन वापस शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम के अंदर, और यहाँ पे मंकी किंग ने जब जैब कर रखा था, दबा रखा था उसको जमीन में, तभी उसकी आंखों का कलर रेड हो जाता है, अगेन चेंजेस, और फिर उसमें से एक फायर की एबिलिटी अनलॉक होती है। आई मीन लिटरली मंकी किंग तक वहां से उड़ के भग जाता है। मंकी किंग कहता है तो तेरे पास और भी पावर्स हैं, हाँ? यून कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी अनटचेबल होने में बिता दी, बिकॉज मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था, एंड तूने वो प्रॉमिस तोड़ दिया है। तो बता मुझे, अगर एक आदमी इतना ज्यादा पावरफुल हो कि वो अपनी पूरी जिंदगी अनटचेबल रहे, तो तुझे क्या लगता है कि कितने गॉड्स ने उसको अपनी पावर दी होगी, कितने गॉड्स ने मुझे स्पॉन्सर किया होगा? मंकी किंग यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ही वाज लाइक क्या, हाउ मेनी? राजिन और फूजिन, दो थंडर गॉड और विंड गॉड से भी ज्यादा उसे पावर्स मिली, आखिर कौन है भाई वो लोग? एंड यून बोलता है फिक्र मत कर, मैं तुझे बताता हूँ आंसर। 9 गॉड्स, आई मीन लिटरली 9 गॉड्स। इन नंबर सुनने के बाद तुम शॉक में नहीं चले गए? आई मीन मंकी किंग तो ऑब्वियसली चला गया है। एंड आगे यून कहता है टू बी अनडिफीटेड इन लाइफ एंड डेथ, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट टू विन द गॉड गेम। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किस रीजन से मैं यहाँ पे आया हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समवन एंड तू मेरे रास्ते में आ रहा है। सो बिफोर आई किल यू, मैं तेरे को एक चांस दूंगा मेरे क्वेश्चन का आंसर करने का। तो चल बता मुझे,
What color are my eyes? अब जब यून अपनी दूसरी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो अब इसकी डिवाइन पावर में दो कलर्स आते हैं, आई मीन द ग्रीन एंड द ब्लू। एंड ये ग्रीन और ब्लू कलरिंग से उसके पास आती है द पावर ऑफ लॉर्ड ऑफ द नाइल और फिर द पावर ऑफ गाया। एंड अब वो अर्थ और वाटर की पावर का इस्तेमाल कर अटैक करता है मंकी किंग के ऊपर। पहले उसे बेलों से बांध देता है और उसके बाद उसे एक पानी के भवंडर में डाल देता है। देन ही यूजेस अ थंडर गॉड पावर और उसको बिजली के झटके देने लगता है। मंकी किंग सोचने लगता है कि जितनी पावर उसके पास इस समय है ये गॉड्स के लेवल तक बैठता है, तो मुझे जल्दी से रिटेलिएट करना पड़ेगा। वो अपने डंडे का इस्तेमाल कर वहां से जंप करता है, ऊपर जाता है एंड देन हम देखते हैं कि वो यूज करता है शन वाई शन फा, आई मीन लिटरली मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। रेन हमें बताता है कि वो क्लोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये क्लोन्स काफी डिफरेंट है। ये हीटेन के क्लोन्स की तरह नहीं है, ये इल्यूजन्स नहीं है, दे आर रियल। यून कहता है तुझे लगता है तुम दोबारा मेरे पास आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। डिवाइन पावर, डांटेस इन्फर्नो। वेल वो अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल तो कर देता है, बट तभी सन वुकोंग मंकी किंग उसके पीछे पहुंच जाता है। रेन हमें बताता है कि वुकोंग के क्लोन्स जो हैं वो सेम ड्यूरेबिलिटी रखते हैं उसकी एक्चुअल बॉडी की तरह, यानी कि उसके हर एक क्लोन के पास वो पावर्स हैं जो कि उसकी एक्चुअल बॉडी के पास है। उन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे फेक क्लोन से, मुझे सिर्फ तुझे मारना है। और फिर वो अपनी डिवाइन पावर से अपनी आंखों से तुरंत पहुंचता मंकी किंग को अटैक करने के लिए एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ही घुसन दे बचाते हैं। वेल दैट वाज एब्सोल्यूट बैंगर। ये अटैक के लगने के बाद यून ब्लीड कर रहा होता है, आई मीन लिटरली उसका माथा फूट चुका है ऐसा लग रहा है। एंड देन ही सेज कि क्या तू इतना ही कर सकता है? मंकी किंग बोलता है हाँ, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम कब किसी ने मुझे ब्लीड करवाया था। वेल रेन कहता है यून एक सेकंड रुकना, तुझे याद है ना हमने एक स्ट्रेटेजी की बात की थी? यून कहता है क्या? इस मंकी ने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, मैं इसे मारने वाला, वो भी अकेले। रेन सोचने लगता है कि अरे यार यून अब सीधा सीधा सोच नहीं रहा, तो मुझे कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं द स्ट्रॉन्गेस्ट का इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन आखिर किस बात का मुझे यूज करना चाहिए उस चीज को रियलिटी में तब्दील करने के लिए? वेल तभी रेन अपनी गन को रिलोड करता है, स्पिन करता है, अटैक करता है द स्ट्रॉन्गेस्ट के ऊपर। स्ट्रॉन्गेस्ट बोलता है आखिर तू क्या कर रहा है? एंड रेन बोलता है मैं चूज कर रहा हूं द राइट फ्यूचर। ये बुलेट सीधा जाकर द स्ट्रॉन्गेस्ट के बाइंडिंग्स पे लगता है, जिस बाइंडिंग पावर का यूज अपने सन वुकोंग ने किया था, और ये अटैक के लगते ही द स्ट्रॉन्गेस्ट आजाद हो जाता है। वो बोलता है अच्छा तो तूने वुकोंग का स्पेल ब्रोक कर दिया, तुझे कैसे पता था कि आखिर ये वर्क करेगा? रेन बोलता है मुझे याद था जब वुकोंग ने अपनी नजरें गन की तरफ फॉलो की थी। आखिर एक गॉड इतना पावरफुल एक छोटी पिस्टल के लिए क्यों कंसर्न होगा? और अगर तुम गॉड हो तो तुम्हें कोई भी ऑर्डिनरी बुलेट्स को डॉज करने की क्या ही जरूरत है? उससे तुम्हें हर्ट थोड़ी ना होने वाला है। लेकिन मैंने फ्यूचर पहले ही देख लिया था एंड आई यूज्ड इट टू फ्री यू। द स्ट्रॉन्गेस्ट बोलता है नॉट बैड, परहैप्स यू आर नॉट यूजलेस एज आई थॉट। मंकी किंग बोलता है किससे फर्क पड़ता है तो अगर आजाद हो गया विदार, तुमने अपनी लास्ट बुलेट भी यूज कर दी और अब तुम तीनों मिलकर मेरे एक एक सिंगल क्लोन को भी हैंडल नहीं कर सकते। तो क्या ख्याल है अगर मैं 50 क्लोन्स भेजूं? एंड देन ही यूजेस 50 क्लोन्स। यून यहाँ पे चिंता करने लगता है कि रेन तभी आकर बोलता है वेट मैं देख सकता हूँ, आखिर विदार कौन है? वेल द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम इज विदार, आई मीन नाम में तो काफी और है। फिर हम देखते हैं विदार अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करता है द हैंड ऑफ गॉड, और फिर वो एक क्लैप करता है और इतना बड़ा धमाका होता है कि सारे के सारे क्लोन्स ब्लास्ट हो जाते हैं। यून कहता है अबे ये ब्रेकफास्ट में क्या खाता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग? एंड एज यू कैन सी ये पूरा का पूरा साइतामा मूवमेंट लग रहा है। जब जेनोस के ऊपर साइतामा ने एक पंच किया था पूरा माउंटेन पीछे से गायब हो गया था लिटरली, इस समय बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट हो रखा है। रेन कहता है अब मैं समझ सकता हूँ कि अगर शिंगेन ने मुझे क्यों कहा था दैट ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन ऑफ गॉड विदार, द डीटी ऑफ वेंजेंस, क्योंकि ये लौंडा खुद ही गॉड है। यून कहता है हैंड ऑफ गॉड, तो ये बंदा खुद एक गॉड कैंडिडेट है। रेन कहता है सिर्फ यही नहीं, और उसके बाद रेन अपने पूरे फ्लैशबैक याद करने लगता है जब वो पपेट गॉड ने उसे कहा था कि तुझे किसने कहा कि गॉड यहाँ पर आ नहीं सकते, क्या गॉड कैंडिडेट बनकर फाइट नहीं कर सकते? एंड इसलिए वो कहता है कि आई एम प्रीटी श्योर कि ये भी एक डीटी है। यून कहता है अरे यार अब तो ये चीजें अनफेयर होने लग गई। विदार कहता है इनफ, चलो अब काम पे लगते हैं, अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ है,
वेल मंकी किंग कहता, मुझे लगा था मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। एंड देन वो अपने फ्लाइंग निम्बस पे बैठा होता है। आई मीन लिटरली वो कहता है तुम तीनों ने मुझे काफी अच्छे स्पॉट पे रख दिया है। अ नॉर्थ डिविनिटी ऑफ वेंजेंस विद गॉड एज हिज स्पॉन्सर, एक अनटचेबल चैंपियन विद द 9 डिवाइन पावर्स और एक अनोइंग बास्टर्ड जिसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था तुम लोगों को चूज करने के लिए एज ऑफ माय चैंपियन, बट लगता है अब मुझे तुम सभी को स्लॉटर करना पड़ेगा। रैन बोलता है मेरे पास एक आइडिया है इसको बीट करने का, लेकिन मुझे इसके लिए तुम दोनों का कोऑपरेशन चाहिए। विदार बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे रिग्रेट करने पे मजबूर मत करना। यून बोलता है ठीक है, पहले के लिए माफी मांगता हूँ मैं बिग मैन। एज लॉन्ग एज ये मंकी मरता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम टीम फाइट करें या सोलो भिड़ूं मैं उससे। रैन बोलता है मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम मेरी लीड फॉलो करो एंड आई विल मेक श्योर कि हम तीनों यहाँ से जिंदा बाहर निकलें। मंकी किंग कहता है वो तो हम जरूर देखेंगे बच्चे। अभी तीनों एक साथ मंकी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। देन ही जंप्स एंड एक्सपांड करता है अपनी स्टिक को और एक बहुत ही डेंजरस अटैक मारता है, बट हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट यानी विदार उसको पकड़ लेता है और यून अपनी थंडर एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके पास आगे बढ़ता है, बट मंकी किंग उसको आसानी से डॉज कर लेता है। देन रेयन उसके ऊपर अपने ग्लेव से अटैक करता है एंड हाँ ये अटैक लगता है, ऐसा रेयन को लगता है बिकॉज उसी मूवमेंट के ऊपर वो अपनी स्टिक से उसे भी रोक लेता है। विदार ऊपर से जंप करता है और एक बैंग करता है जो कि इतना डेडली हो जाता है कि मंकी किंग के रिब्स तक क्रैक कर जाते हैं और इस अटैक से लिटरली वो माउंटेन्स हिल सबको पार करते हुए तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। उनको लगता है कि अब तो वो खत्म हो चुका होगा। रैन बोलता है नहीं अभी नहीं, हमें उसके ऊपर अटैक करते रहना पड़ेगा ताकि उसके पास कोई भी ओपनिंग ना मिले। अगर हमने उसे अभी नहीं हरा दिया तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। वेल तभी मंकी किंग अपना रिटेलिएशन दिखाता है, वहीं से वापस जंप करते हुए आता है, बोलता है अब मजा आ रहा है। मंकी किंग फिर उसके बाद अपनी स्टिक से अटैक करता है और ये इतनी डेडली होती है कि विदार तक ब्लीड कर जाता है और फिर वो एक किक करके विदार को वहां से उड़ा देता है। यून उसके ऊपर पंच करता है तो उसके पंच को भी वहीं पे डिफ्लेक्ट करता है और उसके सर पे अपनी स्टिक दे मारता है जिससे यून भी बेहोश हो जाता है। लेकिन रेयन अभी भी खड़ा होता है। रेयन के हाथ में गन होती है एंड वुकोंग बोलता है मुझे पता है तू मेरे लिए वेट कर रहा होगा, योर पाथ ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन अब तू क्या करने वाला अकेले? हाँ, विद दैट एम्प्टी गन। मंकी किंग उसके ऊपर एक किक करता है और रेयन नीचे गिर जाता है और उसकी गन भी गिर जाती है एंड मंकी किंग भी लाइक है बस इतना ही दम था तुम लोग के अंदर, लगता है कि मुझे अब तेरे को पहले मारना चाहिए रेयन। मंकी किंग बोलता है यू फियरलेस पपेटर, लगता है कि तेरी आंखें अब ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती। रेयन बोलता है वुकोंग क्या तू जानता है द की थिंग टू द पपेटर्स, दे आर नॉट द वंस इन द स्पॉटलाइट। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि एक पिस्टल से बुलेट निकलती है और वो सीधा पियर्स कर देती है वुकोंग की चेस्ट को और तभी हम देखते हैं जो लॉन्डिया अपने आप को शूट करने के बाद मर गई थी वो अब दोबारा खड़ी हो चुकी है एंड उसमें से आवाज आ रही होती है यू आर माई चैंपियन, बी ग्रेटफुल। As long as you are strong, you have as many chances you want to win the God game। और फिर हम देखते हैं वो जो लॉन्डिया थी उसकी डिवाइन पावर हमें पता चलती है जो कि होती है डिवाइन पावर डेथ। एंड फिर वो लड़की कहती है अरे यार लगता है कि मरने की एक्टिंग ज्यादा देर तक चलेगी नहीं, मेरे पास सिर्फ यही चांस है। वो 3 इडियट्स अब तक सरवाइव कर पाए हैं अगेंस्ट सन वुकोंग। मुझे तो लगा था कि वो अपनी सिंगल स्विंग से इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वेल व्हाटएवर, ये मेरे एडवांटेज के अंदर ही काम कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि लॉन्डिया बुलेट को रिलोड करती है, बोलती है आई गेट टू बी द फर्स्ट ह्यूमन to kill a god। And Ren बोलता है about time, now this is the future I saw। फिर वुकोंग समझ जाता है कि रेन चाहता था कि उसके हाथ से जो पिस्टल है वो वहां जाकर गिरे जहां पर लॉन्डिया है एंड इसलिए वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट एक्ट कर रहा था इवन विद अ गन विदाउट बुलेट्स। रेन बोलता है दैट साइड मैं पहले से ही जानता था, सिर्फ एक ही तरीका है तुझे हराने का, विद द पिस्टल। आफ्टर ऑल बुलेट्स के इतनी ताकत तो होनी चाहिए क्योंकि वो गॉड को मार सके, गॉड लाइक विदार। एंड जब तक गन के अंदर बुलेट्स भरी हुई होंगी तब तक तुम इस बारे में अलर्ट रहोगे एंड इसलिए मैंने सारी बुलेट्स वेस्ट कर दी टू कंफर्म दैट दे वरंट ऑर्डिनरी एंड वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं द पावर ऑफ इवन द गॉड्स। एंड जिस मोमेंट तुम्हें लगा कि तुम सेफ हो उसी मोमेंट पे मैंने एक्टिवेट किया द लास्ट बुलेट अवेलेबल,
the one in her head। वुकोंग बोलता है पर तुझे कैसे पता था उसकी डिवाइन पावर के बारे में, तुम लोग तो अभी जस्ट मिले थे इस राउंड के अंदर। रैन बोलता है मेरी डिवाइन पावर ओमनीसेंस है राइट, तो मुझे ग्लैंस आ जाता है पास इनटू द फ्यूचर जो मैं चाहता हूँ। और उस समय जब हम रशियन रोलेट खेल रहे थे तब मेरे पास एक ग्लिम्स आया था into multiple futures and इसलिए मैंने उस समय वो वर्ड जोर से चिल्लाए थे कि अगर हमने इसे अभी डिफीट नहीं किया तो हम सभी फिनिश हो जाएंगे। एंड होपफुली उसी चीज से वो डर कर वापस से जाग गई। वुकोंग बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है कि तूने सब कुछ प्लान किया था, हाउ नाइस फॉर यू, लेकिन तुझे मेरे सर पर वार करना चाहिए था। वुकोंग अपनी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी यून बोलता है लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है, वी गेट टू डिलीवर द फाइनल ब्लो। अब युन रेन विदार ये लोग कुछ करे उससे पहले ही वहां पर वुकोंग को कैप्चर कर लेते हैं द लिटरल गॉड्स, I mean the literal gods। और वो भी कोई ऐसे वैसे गॉड्स नहीं, एक दो गॉड्स नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जहां से तुम्हें गॉड्स मिल सकते हैं एवरी सिंगल गॉड्स आर हियर। I mean लिटरली इस पैनल में वी कैन क्लियरली सी विदार के पास खड़े होते हैं द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, एंड दिस इज परफेक्ट डिपिक्शन ऑफ हिम। I mean इतना परफेक्शन वाला आर्ट स्टाइल डिजाइन मैंने आज तक एनिमे मांगा वगैरह में नहीं देखा है। और फिर रेन के पीछे खड़ा होता है अनुबिस एंड उसके बगल में खड़ा होता है एक और गॉड, एंड आई डोंट नो बट वेयर द गॉड बिलोंग्स, बट आई गेस ये तीनों ही गॉड ऑफ डेथ हैं। अब यहाँ पे बाकी गॉड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है द गॉड ऑफ ऑल गॉड्स जो कि इस गॉड गेम का गॉड है। इसे तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा, आई एम डिसअपॉइंटेड सन वुकोंग, डिस्पाइट तेरे कांस्टेंट रेबेलियन से मैंने तेरे को एक और चांस दिया था, बट माय पेशेंस हैज रन ड्राई। आई मीन लुक at him, the aura of a god। अब उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखने मिलता है सन वुकोंग का। वुकोंग हमें बताता है कि स्टार्टिंग से उससे फ्रीडम छीन ली गई थी, लेकिन आफ्टर बीइंग बाउंड फॉर सो लॉन्ग मैं जानता था कि मुझे यहाँ से आजाद होना है। और फिर हमें वही दिखाया जाता है जर्नी टू द वेस्ट की स्टोरी कि कैसे वुकोंग एक साधु के साथ मिलकर घुमा करता था। वेल यू नो द स्टोरी, तुमने काफी सारी मूवीज इसके ऊपर देखी होंगी। एंड एक ऐसे इमॉर्टल लाइफ जीना चाहता था ऑन माई ओन टर्म, एंड इसलिए उसने फाइट की एंड फाइट की एंड फाइट की अगेंस्ट एवरी सिंगल गॉड। एंड फाइनली जब उसे लगा कि उसने अपनी फ्रीडम अचीव कर ली है, देन ही अराइव्ड माय वार्डन, आई मीन द गॉड हिमसेल्फ। एक दिन उसके सामने एक नई डिवाइन प्रेजेंस आई और उसके ऊपर जो पावर अपीयर हुई दैट वाज एब्सोल्यूट। उसकी पावर इतनी ज्यादा इन्फिनिट लग रही थी कि इवन इमॉर्टल गॉड्स भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। एंड इसलिए मैं हमेशा सोचता था कि आखिर मैंने उससे फाइट क्यों की। इन द एंड नथिंग चेंज, आई एम स्टिल अ प्रिजनर। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट के अंदर, एंड गॉड उससे कह रहा होता है कि आफ्टर सेंचुरीज ऑफ लीनियंसी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ तेरे को टीम करते करते बंदर। रेन सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा और चीज है। फॉर सम रीजन मैं फ्यूचर नहीं देख सकता, इस गॉड का फ्यूचर नहीं देख सकता। यून कहता है यार यहाँ पे क्या चल रहा है, सब गॉड ही गॉड भरे पड़े, आखिर सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट गॉडेसेस कहाँ हैं? एक गॉड कहता है कि तुझे मरना है क्या, एंड इसे सारे मैं मजाक कर रहा हूँ। अनुवेश बोलता है विदार गेम कैसा चल रहा है, तू काफी ज्यादा डेस्परेट होगा ना अपने आप को मॉर्टल्स के साथ टीम अप करके। विदार कहता है चुप हो जा यू मट। अनुवेश कहता है हाँ मैं मट हूँ, यू आर द वन बार्किंग। विदार बोलता है मैं बस इंतजार नहीं कर सकता जब मैं तुम सभी को एग्जिस्टेंस से गायब कर दूं। वेल तभी रेन को नीचे गिरी हुई एक बुलेट दिखती है। यूरा बोलता है क्या मैं कंटेस्टेंट्स को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दूं ताकि आप ये सिचुएशन हैंडल कर सकें। गॉड बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ वो लोग ये देखें कि आखिर क्या होता है जब तुम मुझे अपोज करते हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री हो जाती है कुछ लोगों की। आई मीन या यू नो दैम राइट, ये लोग वुकोंग के पार्टनर्स होते हैं। वो लोग वुकोंग से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए, एंड वुकोंग काफी ज्यादा शॉक में होता है। वो बोलता है तू रुक जा गॉड अभी प्लीज, मुझे ये गेम नहीं शुरू करना चाहिए था। मैं समझता हूँ ये बात अभी, मेरे दोस्त प्लीज उनको कुछ मत करना, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वेल गॉड बोलता है वुकोंग चुप हो जा। और फिर हम देखते हैं वो जो पिगी अपना दोस्त होता है वुकोंग का, उसकी आंखें आई मीन लिटरली उसके सर को ब्लास्ट कर देता है ये। और सिर्फ उसको ही नहीं, उसके बाद ये तीनों फ्रेंड जो वुकोंग के होते हैं तीनों को उनके सामने मार देता है। गॉड बोलता है मैं ये नहीं करना चाहता बट टाइम बीत चुका है एंड यू आर रेबल्ड एंड फाइनली तूने मेरे हाथ को फोर्स कर दिया है। उनकी मौत तेरी गलती है,
डिवाइन हो या फिर मॉर्टल, ऑल लाइफ बिलोंग टू मी एंड आई कैन टेक देम व्हेनेवर आई वांट। मतलब वुकोंग के सामने जो उसने किया है वो देखकर ग्रोथ तो मुझे भी आ रहा है, क्योंकि दोस्तों की यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। वुकोंग तो बस फन के लिए खेल रहा था, पर आई गेस That's what should happen. Then यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक होता है। He's like, क्या वो लोग गॉड नहीं थे? अगर वो लोग गॉड थे तो क्या वो लोग इमॉर्टल नहीं थे? तो कैसे इस गॉड ने उनको इतनी आसानी से मार दिया? विदार कहता है कि इमॉर्टिलिटी तुम्हें दूसरे गॉड से नहीं बचा सकती। गॉड्स कैन किल गॉड्स, लेकिन इसकी ताकत आज तक जो मैंने विटनेस की है सबसे ज्यादा है। इसके बाद जब वुकोंग के सामने उसके दोस्तों की मौत होती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। वो दो गॉड से अपने हाथ छुड़वाता है एंड आई कैन क्लियरली सी एक एक्स वाला गॉड में भी ये थॉर होगा एंड उसके बगल में वो ज़्यूस है जिसके हाथ में थंडरबोल्ट है। आई कैन क्लियरली सी दैट। वुकोंग बोलता आखिर तूने ये क्यों किया? ज़्यूस उसके ऊपर मास्टर बोल्ट से अटैक करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। उसके थंडरबोल्ट को वुकोंग कैच कर उसी के ऊपर फेंक देता है एंड यहाँ पे हमें गणेश भगवान भी देखने मिलता है। एंड देन ही सेज कि अरे उसने तो मास्टर बोल्ट को पकड़ लिया, डैम। उसी के बाद वुकोंग के ऊपर दो गॉड्स और अटैक करते हैं एक साथ, लेकिन ये तो उसके क्लोन्स होते हैं और ये क्लोन्स उन गॉड्स को धोना स्टार्ट कर देते हैं। वुकोंग बोलता है तुम सभी कुछ नहीं हो बट स्लेव्स। आखिर कब तक इस गॉड को तुम अपने ऊपर रूल करने दोगे? सेंचुरीज, मिलेनिया। हमारा पेंथोनियस हेवेंस के ऊपर रूल किया करता था पीसफुली जब तक ये यहाँ पे आया था। वुकोंग कहता है कि हम सभी गॉड्स हैं, लेकिन फिर भी तुम इसके सामने ग्रोवल करते हो, वर्शिप करते हो इसे, लेकिन अब बहुत हो चुका। आज मैं इसको इराडिकेट कर दूंगा हिस्ट्री से। फिर उसके बाद गॉड कहता है यूरा अपने कंटेस्टेंट को वेटिंग रूम में लेकर जा। और उसके बाद हम देखते हैं ये लोग अचानक से टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं वेटिंग रूम के अंदर, लेकिन गॉड बोलता है व्हाट अ शेम, मैंने इस रेल्म को एंजॉय किया। यूरा प्लीज बाकी डिविनिटीज को भी हटा दे यहाँ से। अनफॉर्चुनेटली दिस डिटी मस्ट बी इरेस्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूरा इन सभी गॉड्स को यहाँ से वापस टेलीपोर्ट कर देता है एंड कहता है कि प्लीज डू नॉट ट्राई टू डिस्ट्रॉय एनी अदर रेल्म्स इन द प्रोसेस। वुकोंग बोलता है तो हम दोनों में फाइट चाहता है? हाँ, बिग मिस्टेक कर दी तूने तेरे बाकी पियोन्स को यहाँ से हटाकर। वेल अब मुझे कौन रोकने वाला है? I have always dreamed of this chance, the day when I do what the other gods want, the day I oppose your utterly presence and bring balance back to the heavens। और फिर हम देखते हैं कि वुकोंग अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रयन के ऊपर। रयन अपने आप को पानी में देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि हम लोग आखिर कहाँ पर हैं। यून कहता है एटलीस्ट हम सभी को एक साथ रखा गया, इस बार अलग अलग नहीं भेजा गया। रयन आखिर तूने मुझे वहाँ पर क्यों रोका था? मैं जानता था कि वुकोंग हमारा एनिमी है, बट जितना हमें देखने मिल रहा था उस हिसाब से तो वो गॉड का प्रिजनर लग रहा था। रयन बोलता है मैंने तुझे इसलिए रोका बिकॉज हम कुछ नहीं कर सकते थे। यून बोलता है ना, नॉट विद दैट एटीट्यूड। तो अब इस लौंडे का हम क्या करें? इसने पूरे गेम के अंदर मरने की एक्टिंग की ताकि लास्ट टाइम पे वो अपने आप को बचा सके। क्या हम इसे ट्रस्ट करने वाले हैं और या फिर हमें इसका भी काम तमाम कर देना चाहिए? लौंडे कहती है ऑफ कोर्स तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, मैंने तुम्हारी हेल्प किया वुकोंग को डिफीट करने के लिए। मुझे प्रिटेंड करना था मरता हुआ, अदरवाइज हम लोग कभी भी उसको ऑफ गार्ड कैच ही नहीं कर पाते, है ना? रयन विदार से पूछता है। विदार बोलता है कि अगर उसका स्पॉन्सर डेथ है उसके बाद काफी सारी जिंदगियां होंगी तो काफी काम आ सकती है, लेकिन अगर वो ट्रस्ट वर्दी है तो। एंड गेम की आदत है कि वो बुरी चीजें एंड मौके पर ही लेके आता है। रयन बोलता है ठीक है, आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, हम लोग थोड़े परेशान है बस लास्ट गेम से। एंड इसके बाद उससे नाम पूछता है, वो बताती है मेरा नाम है इया। रयन बोलता है नाइस टू मीट यू आया, हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू, अरिगातो गोजाइमास। तो इसलिए आगे आने वाले गेम से हम साथ में काम करते हैं, राइट? अब जैसे ही आया उससे हाथ मिलाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। She is like this guy is dangerous। फिर हमें यहाँ पे एक वेटिंग रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर लोग जाते हैं एंड तभी पीछे से लौंडिया बोलती है रयन राइट, अभी जस्ट तूने मुझे जो दिखाया आखिर वो क्या था? रयन बोलता है एक वार्निंग, मैं देख सकता हूँ तेरा यह फसाड किस बारे में है, लेकिन मेरे पे काम नहीं करेगा बिकॉज आई सी योर फ्यूचर। मैं जानता हूँ तू सिर्फ अपने बारे में केयर करती है, बिट्रे करती है बाकी लोगों को, लेकिन अकेले क्यों खेलना? द गॉड गेम इज डेंजरस राइट? तो हर एक राउंड में टीम वर्क ज्यादा एसेंशियल होता जाता है। अगर तू अकेले रहेगी तो कभी दूर तक नहीं पहुंच पाएगी। एंड फिर हम देखते हैं कि इनके सामने हमारे बाकी लौंडे भी आ जाते हैं, आई मीन शिंगेन, एरा और बाकी सारे लौंडे लपाड़े। एंड इसी के बाद ये चैप्टर गेम पे खत्म
खत्म होता है। तो मुगिवारास फाइनली हमने 50 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए गॉड गेम के। बट यार दैट इज अमेजिंग। ये पार्ट गॉड गेम का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था। आई मीन लिटरली तुम देख सकते हो राइट, गॉड्स एंट्री कर रहे हैं, वो भी लिटरल गॉड्स। एंड वुकोंग की बैक स्टोरी देखकर थोड़ा दुख तो होता है। एंड हम जानते ही हैं उसके साथ कितना बुरा होता आया है, गॉड उसको हमेशा नीचा दिखाते आए हैं। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो या मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए तुम लोग ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ग्रेटेस्ट हिस्ट्री ट्रैवलर का पार्ट 5 मैंने डाल दिया है, उसी के साथ तुम यहाँ पे एक न्यू मानो जो मैं कवर कर रहा हूँ, टू नॉट डाई, ये भी चेकआउट कर लेना। मैं तुमसे उन वीडियोस में मिलता हूँ, तब तक के लिए सायोनारा।